हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज हमारा जो रीडिंग करेंगे वो देखेंगे कि जो न्यू मून है इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके रिश्ते के ऊपर, आपकी लव लाइफ के ऊपर, आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स के ऊपर। चलिए, इसके लिए मैं कार्ड को अच्छे से शफल कर दूंगी। मैं पहले स्टार्ट करूंगी मोनोलॉजी कार्ड से। हम देखेंगे क्या फील कर रहे हैं। वो पहला है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दूसरा कार्ड हमारे पास है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर। ठीक है, ये मोनोलॉजी वाला कार्ड है जिससे हम मून के हिसाब से जो है फीलिंग्स देखेंगे। मैंने थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद हम दूसरे यहाँ पर चक्रा कार्ड से देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स है। बहुत सारे कार्ड यहाँ पर गिर गए हैं तो मैं एक या फिर दो कार्ड ही लूँगी। फॉरगिवनेस है यहाँ पर। दूसरा हमारा है सेल्फ वर्थ। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इनका जो चक्रा है वो इम्बैलेंस है, अभी बैलेंस होना शायद स्टार्ट हुआ है उनका चक्रा। फिर हम देखते हैं, चलिए, ओशो जैन टैरो से कि उनकी क्या फीलिंग्स है। आज मैं सारे कार्ड जो है एक साथ निकाल लूँगी और उसके बाद एक साथ ही बोलना स्टार्ट करूँगी उनकी फीलिंग्स, जिससे आपको बीच में डिस्टर्बेंस ना होना पड़े। न्यू विजन है यहाँ पर। हमारे पास है फ्रेंडलीनेस। फिर हमारे पास है सक्सेस। ठीक है, फिर लवर्स। ठीक है, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनाई एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। बॉटम ऑफ द डेक है गिल्ट, जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी। हो सकता है बहुत बुरा फील हो रहा है इन्हें, इस वक्त गिल्ट फील हो रहा हो। और चलिए हमारे टैरो से देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं और उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। थोड़े से शफल कर लेती हूँ। हायरोफेंट का कार्ड निकला है यहाँ पर। डेफिनेटली जो मून है एक गाइड की तरह काम कर रही है आपके रिश्ते में। ठीक है, हायरोफेंट है यहाँ पर। टॉरस एनर्जी हमारा है। देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द टावर। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ये नो कांटेक्ट वालों का ही सिचुएशन है। विद दिस टावर के साथ ही कंफर्म होता है। द सन है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिड हो और सेपरेटेड हो, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है, मैं थोड़ी देर में अच्छे से, ये देखिए बॉटम में क्या है हमारा, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, मैं अच्छे से कार्ड शेड करके आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मुझे जो लग रहा है आपके जो पार्टनर है एक्शन लेने के मूड में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली वही कार्ड आया है। जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, जो भी इस रिश्ते में हुआ है, ये पर्सन अभी एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ एडजस्टमेंट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि उनको कुछ एडजस्ट करना पड़े या फिर आपको कुछ एडजस्ट करना पड़े। ये कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात कर रही है, जैसे कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। कहीं ना कहीं जो इंसान इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ईगो में था उसी को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर वो ईगो में थे उनको ही एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उनके तरफ से मुझे उनके फीलिंग्स में चेंजेस आते हुए और वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। विद दिस फॉरगिवनेस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी मनमुटाव हुआ था, कुछ भी नेगेटिव बातें हुई थी, कुछ भी ऐसी बातें हुई थी जो आप दोनों के रिश्ते को कड़वा कर रही थी, जैसे कि होता है अक्सर ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ कड़वी बातें बोली जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ आप दोनों के रिश्ते में हुआ था, डेफिनेटली इन्होंने आपको माफ़ किया है अगर आपने ऐसा कुछ बोला था। और आपको अगर लग रहा है इन्होंने ऐसा कुछ बोला था तो मैसेज आ रहा है आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में माफ़ी की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपको एक वो आपसे वो वार्म टच आपसे चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, अपनी दिल की फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। सेल्फ वर्थ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको आप दोनों का जो रिश्ता है उस रिश्ते की अहमियत पता चली है, खुद की अहमियत पता चली है और आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा पता चली है। ठीक है, देखिए, आपको अगर लगता था कि उनके पास आपकी कोई अहमियत नहीं है तो आपके लिए मैसेज आ रहा है आपका जो अहमियत है उनके जीवन में बहुत ज़्यादा है। आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। आप खुद की भी इम्पोर्टेंस समझो उनके जीवन में, जो कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो उनके लिए।
कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मून इफ़ेक्ट आ रहा है उसके वजह से आपके रिश्ते में एक दूसरे को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देंगे आप दोनों। अगर अभी तक वो आपको नहीं दे रहे थे, डेफिनेटली देंगे। यहाँ पर न्यू विजन है, फ्रेंडलीनेस है, सक्सेस एंड द लवर्स है। डेफिनेटली यहाँ पर सोलमेट के साथ डील किया जा रहा है, आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। और यहाँ पर मुझे कुछ इशू दिख रहे हैं, जैसे कि कार्मिक इशू जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और इस वक्त टावर मूवमेंट आकर, नो कांटेक्ट होकर, लड़ाई झगड़ा होकर वो जो इशू है वो रिलीज़ हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका अटेंशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो कुछ भी हुआ है उसे क्लियर करना चाहते हैं। आप दोनों का जो विचार है हो सकता है बहुत अलग हो, आप एक दूसरे का विचार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो। वो कुछ ओपिनियन देते होंगे, आप कुछ बोलते होंगे, वो नहीं समझते होंगे, या फिर वो बोलते होंगे, कभी कभी आपको समझ नहीं आता होगा। फिर भी ये पर्सन आप ही के साथ रहना चाहते हैं, आप ही के साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, अपोजिट अट्रैक्ट। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कैरेक्टर इस वक्त है, आप दोनों जिस तरीके से हो, दोनों जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो, और ख़ास करके अगर आप इस वक्त कहीं कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ये बात उनको खल रही है। और इसी वजह से आपकी इम्पोर्टेंस इनके नज़र में और भी ज़्यादा बढ़ गई है। विद दिस न्यू विजन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है, कहीं ना कहीं जो पिछले बातों में जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी चल रहा था आप दोनों के बीच में, वो उस सारी चीज़ को कहीं ना कहीं एंड करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर वो प्रोजेक्शन का कार्ड नहीं है, फिर भी मुझे प्रोजेक्शन की फीलिंग्स आ रही है। तो डेफिनेटली अगर अभी तक ये नहीं समझ रहे थे कि आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है, बात करके चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर वो चीज़ होगी। डेफिनेटली ये इंसान, इनका जो नज़रिया है इस वक्त आपकी तरफ अलग है, ये आपको अलग नज़र से देख रहे हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह देख रहे हैं जो इनको बहुत प्यार करती है। फाइनली सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। ये सक्सेस का कार्ड बता रहा है कि वो चाहते हैं ये रिश्ता एक सक्सेसफुल रिश्ता बने। जिस तरीके से टावर मूवमेंट आया है, आप दोनों अलग हुए हो, ये एक फेल्यूर हो गया है, ये रिश्ता फेल हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते ये रिश्ता जो है हमेशा के लिए फेल होके रहे। वो चाहते हैं ये जो रिश्ता है वो सक्सेसफुल बने, जैसे लोगों को लगे कि हाँ भाई बहुत दिनों का रिश्ता था, टूट गया, फिर भी ये रिश्ता सक्सेस है। विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। जैसे कुछ काम नहीं है, बैठ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो आपके पर्सन, ऑफिस में बैठ जाते हैं, काम करते करते आप इनके दिमाग में आ जाते हो। अगर कहीं भी अकेले बैठते हैं तब भी आप इनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा आते हो, ठीक है। जो भी काम करते हैं आप इनके दिमाग में जो है कॉन्स्टेंटली रहते ही हो। कहीं ना कहीं ये अपने फीलिंग्स को इस वक्त एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इनको वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट हुआ, रिश्ता ख़राब हुआ, इसी वजह से मे बी उनको बहुत अजीब लग रहा है आपसे आकर बात करने के लिए। लेकिन डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब बहुत आपके लिए इमोशनल है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर हमारा हायरोफेंट है। डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं और आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो और रिश्ता टूटा है, डेफिनेटली आप किसी पास से अगर काउंसलिंग लोगे, का जो रिश्ता है वो फिर से मुकम्मल हो सकता है और रिकन्सिलेशन हो सकता है। बेसिकली रिकन्सिलेशन मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर भी है, पूजा चल रही है, तो नॉइज़ के लिए सॉरी गाइस। तो रेड कलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है हायरोफेंट के कार्ड में। इसका मतलब ये है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनेगा आगे जाकर, काफ़ी एक पॉजिटिव रिश्ता बनेगा आगे जाकर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि मे बी आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस को लेकर भी सीरियस है। शायद वो घर बनाना चाहते हैं, शायद वो पैसे को सेव करना चाहते हैं, सेव करके रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है
अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन में है, या फिर टेंशन तो नहीं, इस वक्त प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं आपके जो पहले जॉब करना चाहते हैं और फिर घर पे आपके बारे में बात करना चाहते हैं, और तब तक आपको होल्ड पर इन्होंने रखा है। आपके जो पर्सन है विद द सन का कार्ड, ये एक बहुत अच्छा मैरिज का कार्ड, आपके लिए दो मैरिज का कार्ड आया है, और मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है जब आपका फ्यूचर में शादी होगी, इसी इंसान के साथ ही होगी, इसी पर्सन के साथ ही होगी, आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, बच्चे भी आपका इन्हीं के साथ ही होंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो इंसान है आपकी तरफ एक बहुत फायर एनर्जी फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। ये कहीं भी चले जाए, किसी इंसान के साथ रहे, ये आपको कभी नहीं भूलते हैं, आपको हमेशा बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। बहुत जल्दी ये आपको कुछ मामले में क्लैरिटी देने वाले हैं, क्यों ये आपको छोड़कर गए थे, क्यों आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं आप अगर आप इनको पूछोगे कि मुझे क्लैरिटी दो, क्यों तुमने अचानक से मुझे छोड़ा, या फिर क्यों थर्ड पार्टी में गए, ठीक है, तो वो आपको सारे सच सच बात बताएंगे, कुछ भी झूठ नहीं बताएंगे। अगर आपको लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये अपने काम, एक थर्ड पार्टी दूसरा हो सकता है काम के साथ ही जुड़े हुए हैं, जहाँ पर काम करते हो सकता है इनको कोई पसंद आया है, वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता, आई थिंक ये जो टावर मूवमेंट आया है वो थर्ड पार्टी के साथ ही इनका बहुत जल्दी आ सकता है। थर्ड पार्टी के साथ उनका ब्रेकअप वगैरह हो सकता है, अगर ये है थर्ड पार्टी में तो, ठीक है। अगर मैरिड है तो मुश्किल होगा, अगर वैसे ही कोई थर्ड पार्टी के साथ है तो मुझे लगता है टावर मूवमेंट आएगा। और फाइनली जो टावर मूवमेंट आया है, ये नेगेटिव कार्ड हमेशा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर द सन के साथ टावर है, इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी अचानक से ये पर्सन आपको क्लैरिटी देंगे। ये भी जो भी सोच रहे हैं किसी और के साथ, जो भी बोल रहे हैं, इनका किसी और के साथ अगर कुछ प्लानिंग है तो वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर आपके बिना अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ और प्लानिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आपके साथ ही ये पर्सन कंटिन्यू करेंगे। अब अगर आप टाइम पूछेंगे ये पर्सन कब तक आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन टाइम यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग पर है, आज मैं बोल रही हूँ अनएक्सपेक्टेड टाइम है, ठीक है। अचानक से आएंगे, जब भी वो आएंगे अचानक से आएंगे, अचानक से ही आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, अचानक से ही आपके साथ बात करेंगे। आप भी बिल्कुल हैरान रह जाओगे, ये क्या हो गया भैया, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो आपको उनसे भी एक बारी बात करनी चाहिए, या आपके लिए जाकर उनके साथ भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे इस रिश्ते में बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिविटी दिख रही है, बहुत ही अच्छा एक रिकन्सिलेशन दिख रहा है। इस वक्त वो मे बी आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जाकर ये आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड है, बट अभी के लिए मुझे लगता है वो जो टावर मोमेंट आया है इसके लिए वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन फील हो रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।